दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा आखिर क्या है एक्ट्रेस और पॉलिटिक्स जयललिता के बारे में भूतिया कहानियाँ। तमिल की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के निधन को 1 साल हो गया। उनकी यादें आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा है। उनके निधन के बाद उनसे कुछ जुड़ी अफवाहें आज भी बहुत प्रचलित हैं। जयललिता से जुड़े लोग मौत के बाद उसकी समाधि के आसपास के डरावने माहौल को भूत प्रेत की करतूतों से भी जोड़ने लगे। एक के बाद एक मौत, समाधि स्थल के पास हलचल होने के आभास, महज 5 महीने के भीतर 20 सुरक्षा गार्डों को बदलना आदि कई ऐसी बातें जो भूत प्रेत की कहानी को जन्म दे रही है। आत्मा अजर अमर होती है, इसी कारण लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद को जयललिता का उत्तराधिकारी मानने वाली शशिकला का परिवार भी डर के मारे 90 करोड़ का आलीशान बंगला छोड़ने जा रहा है। जयललिता की मौत के बाद गार्ड की हत्या और हत्यारे दुर्घटना में मौत के मुंह में समाये। चेन्नई में जयललिता के समाधि स्थल पर 5 माह में 20 सुरक्षा गार्ड बदले गए। सुरक्षा गार्ड या बीमार पड़ जाते या फिर डर के मारे ड्यूटी बदलवा लेते थे। सिरुथूर में जयललिता के दूसरे बंगले में लगी अचानक आग। जयललिता का 90 करोड़ का बंगला वेद निलयम भी बना भूता हवेली। वेद निलयम से रात के सन्नाटे में आते किसी के रोने की आवाज़। शशिकला का परिवार भी वेद निलयम से भयभीत। भतीजे ने छोड़ा आलीशान बंगला। पूरा देश जानता है कि जयललिता 75 दिनों तक चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन असल में उन्हें क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। अस्पताल मेडिकल बुलेटिन जारी करता रहा, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अस्पताल में भर्ती होने के पीछे तो वह दिन सुबह 11 बजे तक यह कहा जा रहा था कि वह ठीक हो गई और शाम को स्वस्थ होकर लौट जाएगी, लेकिन देर रात उनका पार्थिव शरीर लौटा। जयललिता की रहस्यमय मौत के बाद को डोनाल्ड एस्टेट वाले बंगले से उसकी वसीयत चोरी की कोशिश हुई। बंगले के बाहर सुरक्षा गार्ड ओम बहादुर की हत्या 23 अप्रैल 2027 को जयललिता के ड्राइवर कनकराज और उसके दोस्त सहन और श्याम ने मिलकर कर डाली। पुलिस को बंगले के बाहर 1-2 खाली सूटकेस भी मिले थे। हैरत की बात यह रही कि पुलिस ने कनकराज को गिरफ्तार नहीं किया। 29 अप्रैल 2017 के दिन कनकराज की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई, जबकि उसका दोस्त सायन भी केरल के तिरुचूर में दुर्घटना का शिकार हो गया। सायन तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चा इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों घटनाओं के ठीक एक दिन पहले 28 अप्रैल को चेन्नई के करीब सिरथूवर में जयललिता के दूसरे बंगले में अचानक आग लग गई। यह आग कैसे लगी इसका आज तक खुलासा नहीं हो सका। चेन्नई के ही मरीना बीच पर बनी जयललिता की समाधि पर हो रही अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा गार्डों में अजीब सा भय व्याप्त है। यहाँ पर जो भी गार्ड आता है वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। जयललिता की समाधि स्थल पर 5 महीनों में 20 गार्ड बदले जा चुके। जो भी वहाँ ड्यूटी देने जाता है वो या तो खुद बीमार पड़ जाता है, फिर भय के कारण अपनी ड्यूटी बदलवा लेता है। गार्डों को लगता है कि जयललिता की आत्मा यहीं पर भटक रही है। 90 करोड़ की लागत का आलीशान बंगला। जयललिता की निजी ज़िंदगी भी कोई रहस्यमय नहीं थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी निजी ज़िंदगी में झांक सके। उन्होंने चेन्नई के पास 24,000 स्क्वायर फुट भूमि पर करीब 90 करोड़ की लागत से एक आलीशान बंगला बनवाया था, जिसमें तमाम ऐशो आराम की चीज़ें थी। जयललिता ने इसे बंगले का नाम वेद निलयम रखा। जयललिता के बंगले में कोई रोता है रात को। जयललिता की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के वक्त साय की तरह साथ रही उनकी दोस्त शशिकला, उनके परिवार ने वेद निलयम पर कब्जा कर लिया। यह रहने वालों का कहना है कि उन्हें रात में बंगले से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, मानो कोई रो रहा हो। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल शशिकला तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जयललिता के बंगले में रह रहा परिवार खौफजदा है। दिनाकरण ने 4 दिनों तक सुनी रोने की आवाज़। शशिकला के भतीजे दिनाकरण की माने तो उसे लगातार 4 दिनों तक रात को किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती रही। यही कारण है कि वह शांति से ज़िंदगी बिताने के लिए 90 करोड़ का यह आलीशान बंगला छोड़कर जा चुका है। अन्य लोग भी बंगले को छोड़ने का मन बना चुके हैं। AIADMK नेता ओ पन्नीरसेल्वम को जयललिता का खास माना जाता था और वे भी अस्पताल में उनके करीब ही रहे। जबकि जयललिता की मौत पर सवालिया निशान लगने शुरू हुए, तो पन्नीरसेल्वम पूर्व मुख्यमंत्री की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से भी मिलने का वक्त मांग रहे हैं। SIADMK से जुड़े लोगों का मानना है कि जयललिता की मौत असहज है। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उससे
यह आभास होने लगा है कि कुछ न कुछ तो राज जरूर है जिसकी परतें खुलना भी बाकी है। तो दोस्तों ये थी जयललिता के मौत के बारे में कुछ जानकारी, जिस कितना सच है कितना नहीं है हम नहीं बता सकते, बस जो अफवाह उड़ती है जो लोग कहते हैं ये बस उसी के बारे में जानकारी थी। दोस्तों मैंने अनिल सारस्वत, अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।